जल्द ही सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर बताया भी है और विस्तार से ये भी जानकारी दी है कि सीईटी परीक्षा पर जल्द ही आपको शेड्यूल मिल जाएगा। 21-22 अक्टूबर को होने जा रही है ग्रुप डी की परीक्षा। सीईटी हमारा नया प्रयोग है, नया एक्सपेरिमेंट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी दोहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि नई व्यवस्था जब होती है, पहले भी कह चुके हैं, थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद यही फायदेमंद साबित होता आने वाले वक्त में। ये पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं, लेकिन जब दोबारा इस पर बोले हैं तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अभी ग्रुप डी की भी परीक्षा होनी है। एक बार पहले सुनवाते हैं हम मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फिर हम जितेंद्र चौधरी के पास आपको लिए चलेंगे। सीईटी हमारा नया प्रयोग है। इस सीईटी को जो है किसी ने कभी देखा नहीं। अभी सीईटी डी का भी हम 21-22 अक्टूबर को ये कराने जा रहे हैं। सीईटी का लाभ यही है कि बहुत सारे लोगों को एक ही बार टेस्ट देने के बाद नौकरी सुनिश्चित हो जाए, ये उसके पीछे है। लेकिन बहुत ऐसे कोर्ट्स में भी विषय ऐसे हैं जो सब चीज़ों को अभी उसकी क्लैरिटी जब तक ना हो तब तक चीज़ें आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। जितेंद्र, एक बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मान रही, जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है और फिर रिजल्ट में भी टाइम लगता है, फिर नौकरी मिलने में भी टाइम लगता है और ये मुद्दा विपक्ष भी अक्सर जरूर उठाता है। लेकिन यहाँ पर बात जिस परीक्षा की हो रही है वो 21 और 22 अक्टूबर की जो परीक्षा, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। बहुत बड़ी चुनौती होगी ये सरकार की और खासकर एचएसएससी के सामने इस परीक्षा को करवाना, क्योंकि व्यवस्था भी देखनी है परीक्षार्थियों के लिए और काफी संख्या में आएंगे परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी। देखिए, बिल्कुल कमल, हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि सीईटी की जो ग्रुप डी की परीक्षा है, इस परीक्षा को लेकर के एचएसएससी की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल करने को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं। जहां तक बात की जाए परीक्षा की, अब तारीख सामने आ चुकी है। 21 और 22 अक्टूबर को ये परीक्षा होने जा रही है। इसको लेकर के हम ग्रुप सी की जो प्राइमरी जो परीक्षा हुई थी उसमें अगर हम बात करें तो 17 जिलों के अंदर उस परीक्षा को कराया गया था। लेकिन इसमें ग्रुप डी की जो परीक्षा है, जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। 13 लाख से भी अधिक जो आवेदन है वो यहाँ पर सामने आए हैं और उनके लिए व्यवस्था बनाना, उनके लिए सेंटर्स की व्यवस्था करना, तमाम चीज़ें सुचारू तौर पर हों, ये अपने आप में एक बड़े चैलेंज के तौर पर रहता है। इसलिए यह भी तय किया जा रहा है कि कुछ एक ज़िलों की संख्या यदि बढ़ानी है तो बढ़ाया जा सकता है। यानी 22 जिलों में से ग्रुप सी की परीक्षा जहां 17 जिलों में थी तो इसे बढ़ा करके 18 या 19 जिले, 1-2 जिले जो हैं वो और अधिक बढ़ाए जा सकते हैं। दिव्यांग और महिलाओं के लिए जो सेंटर है वो नज़दीक हो, इसको लेकर के भी जो विचार है वो किया जा रहा है। बैठक मंथन जो है वो लगातार जारी है ताकि इस प्रकार के लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े दूर सेंटर को लेकर के, क्योंकि खासी दिक्कत देखने के लिए मिलती है। और जो है इसको लेकर जो एडमिट कार्ड है, जिनको लेकर इंतज़ार अभ्यर्थियों को रहेगा, अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के अंदर जो एडमिट कार्ड है वो उन्हें मिल पाएंगे। ऐसी भी जानकारी एचएसएससी के मार्फत हमें मिली है। और जो परीक्षा है वो 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा होगी। कमल, सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा के अंदर सिर्फ परीक्षा देने के उपरांत ही जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर नौकरी मिलने का प्रावधान जो है वो सरकार की तरफ से बनाया गया है, जबकि ग्रुप सी के अंदर प्री और मेन की परीक्षा देनी होती है। लेकिन ग्रुप डी में केवल एक ही परीक्षा देने के बाद जो मेरिट लिस्ट होगी उस अनुसार जो नौकरी है वो दे दी जाएगी। जी जितेंद्र, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। एचएसएससी ने कई परीक्षा वैसे तो आयोजित की है, लेकिन कुछ परीक्षाओं को लेकर विवाद हुआ है। पिछले काफी समय से हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। उन सबसे सबक लेते हुए ग्रुप डी की परीक्षा में कोई दिक्कत परेशानी कानूनी तौर पर भी ना है, इसका ख्याल खास तौर पर रखा जाएगा जरूर। देखिए, अब इसको लेकर के जैसा कि हमने बताया भी कि बैठकों का दौर चल रहा है और अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है 13 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा को जो है सफलतापूर्वक संपन्न करवा पाना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के उनके रुकने की व्यवस्था, परीक्षार्थियों के समय से सेंटर पर पहुंचने की व्यवस्था, इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर्स में पर्याप्त व्यवस्था, वहां सीसीटीवी और जो तमाम जो व्यवस्था है उसको मुकम्मल करना। तो एक बड़ा ये कह सकते हैं इसको लेकर के जो प्लानिंग है उसकी आवश्यकता होती है और उस अनुरूप जो है कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार के भी कई जो फैसले हैं उनकी ज़रूरत जो है एचएसएससी को भी रहती है। जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा कि हरियाणा रोडवेज की बसों को फ्री किया गया था एडमिट कार्ड दिखा करके अभ्यर्थियों के लिए, और इसके अलावा सेंटर्स को किस तरीके से नज़दीक लाया जा सके और इस बात को भी ध्यान में रखा जा सके कि समय से जो अभ्यर्थी है वो अपने एग्ज़ाम सेंटर के ज़िले के अंदर पहुँच सके। कई जगह ये भी देखने के लिए मिलता है कि बसों को लेट चलाया जाता है, तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि रात भर अगर हम ट्रैवल करेंगे तो फिर परीक्षा क्या देंगे। तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं जो परीक्षा केंद्र से पहुंचने तक
से लेकर के परीक्षा देने तक जो है वो सामने आने होते हैं, उन सभी की तमाम तैयारियों को लेकर के बैठकों का दौर जो है वो बस एक लगातार चल दुआ रहा तो है। ये भी परीक्षार्थी करते होंगे कि बस इस परीक्षा को कोई चैलेंज ना कर दे कोर्ट में, ये भी एक डर आजकल सताता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी है।